ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। सच्चे सेवाधारी कौन होते हैं? जो अपनी धारणाओं का प्रभाव डाल के सेवा करते हैं। बाबा ने आज समझाया कि सेवाओं का उमंग रखना बहुत अच्छी बात है कि मैं भी ज्ञान सुनाऊं, औरों को बाप का परिचय दूं। ये उमंग है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टांस अनुसार आपको चांस ही नहीं मिला, सर्कमस्टांस ऐसे बन गए, तो बाबा ने आज समझाया है, ऐसे में हलचल में नहीं आओ, अपनी स्थिति डगमग नहीं करो। उसके बजाय बाबा ने कहा, समझो ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं मिली तो धारणा स्वरूप का प्रभाव डालो, तो सेवा के सारे मार्क्स जमा हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, धारणा मूर्त ही वास्तव में सच्चे सेवाधारी है। ज्ञान सुनाने वालों में तो वैरायटी हो सकती है, कोई की धारणाएं अच्छी होता, कोई की ऊपर नीचे हो। ज्ञान तो बाबा ने कहा सारे सुना सकते हैं, कल भी का मनन करना, सुनाना सब कर लेते हैं, लेकिन मुख्य बात है धारणा स्वरूप बनना। नहीं तो वैसे भी अगर हमारी अपनी धारणाएं कमज़ोर है, ज्ञान अच्छा सुनाते हैं तो रादर उससे ज्ञान बदनाम हो जाता है कि देखो खुद क्या करते हो। फिर जो सुनाया ना, उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। वो समझेंगे इनका जो ज्ञान है ये भी झूठा ही होगा। क्यों? ये कहते कुछ और हैं और खुद के जीवन में कुछ और हो रहा। इससे तो फिर अगर धारणा में कुछ कमी है तो पहले उसको पूरा कर लेना चाहिए। बाबा ने कहा है, धारणा मूर्त सच्चा सेवाधारी जो होता है उससे सेवा की दुआएं मिलती है सच्चे सेवाधारी को, और सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में खुशी प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये बात बाबा पहले भी स्पष्ट करते रहते हैं, आज और क्लियर कट वर्ड्स में, सटीक शब्दों में बाबा ने बोल दिया है कि सेवा के असली मायने क्या होते हैं। ज्ञान सुनाना अच्छी बात है, उमंग उत्साह रखना गलत नहीं कह रहे बाबा, उसको बहुत अच्छी बात है, पर चांस न मिलने से डिस्टर्ब हो जाना बहुत गलत बात है। उसमें स्थिति को डगमग नहीं करना, नहीं तो समझा जाएगा कि इनको अभी गुह्य गति मालूम नहीं है कि सेवा का भाग्य कैसे बनता है। सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं भाग्य बनता, लेकिन ज्ञान धारण करके दिखाने से भाग्य बनता है। वो फिर किस भी विधि से करो, मुख्य सब्जेक्ट, मुख्य सेवा ज्ञान का स्वरूप जीवन में लाना है और उस स्वरूप को दिखाना। इसकी जो छाप दूसरों पर पड़ती है ना, वो परमानेंट होती है। ज्ञान सुनाने वाली छाप टेम्परेरी होती है। बहुत नए नए भाई बहनों के ग्रुप मधुबन में जाते हैं, लगभग सारे कहते हैं बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी क्लास से थी,
बहुत अच्छा भोजन था, बहुत शांति थी, बहुत पवित्रता थी। पूछो ज्ञान में क्या सुना? कितना सुना पाते हैं? मुश्किल एक दो बात, शायद वो भी नहीं। भोजन में क्या क्या था सब सुना देंगे। शांति, पवित्रता, प्यार की छाप, दादी ने ये बोला, ऐसे किया, वो याद रहेगा। तो धारणाओं का, वायुमंडल का प्रभाव, जो सेवा वहाँ मिली, जो प्यार और पालना मिली, वो छप जाती है अंदर। और अगर किसी ने वहाँ कुछ गलत व्यवहार कर दिया हो, पालना बहुत अच्छी मिली हो, लेकिन किसी एक ने गुस्सा कर दिया हो, वो भी नहीं भूलेगा। वैसे तो अच्छा था, पर ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये धारणाएं सिर चढ़ के बोलती हैं, नहीं चाहिए भाई जी। अच्छा, मच्छर को भगाने का प्रोग्राम, हाँ चला दो फिर थोड़ी देर, कोई बात नहीं। तो इसलिए हम इस गुह्य गति को सदा बुद्धि में रखें। न सिर्फ आज बाबा ने ज्ञान सुनाने की सेवा बोली, लेकिन कोई भी सेवा की चॉइस भी तो होती है ना, यही वाली मैं करूं, अच्छा है, पर मैं ही करूं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेवा की ड्यूटीज़ लगाते हैं, पर ड्यूटी जिसकी लगाई होती है उससे एडिशनल 5-7 और भी आ जाते हैं। ड्यूटी जिसकी थी उसको चांस ही नहीं मिला और दूसरे करने लगे। उसने आके बोला कि मेरी बारी थी, नहीं मैं नहीं करना। ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जब आपकी सेवा की बारी है आप करो, दूसरे की बारी है वो करे, उसका करना भी यही लगना चाहिए मैंने किया। बाबा को मालूम है सेवा सुख देती है, सेवा अंदर से उमंग लाती है, पर जब मैं करूं तो भी उतना खुश रहूं, जब दूसरा कर रहा है मेरे चॉइस वाली सेवा तो भी लगना चाहिए जैसे कि मैं ही कर रही हूँ। दूसरे को करते देखकर खुश होना, दुआएं देना, ये भी मार्क्स जमा करता है। मधुबन में दादियाँ क्लास कराया करती थी कि समझो सेवा में एक को कहा उसकी पसंद की बात, तुम ये कर लो, ये डेकोरेशन कर लो, ये सर्विंग कर लो। दूसरे की भी चॉइस वही थी, लेकिन उसको कहा तुम बाहर जाके बैठो, पैरा करो बस। तो बैठने वाले को ये लगेगा ओफो, मुझे तो सेवा ही नहीं मिली, बाकी कर रहे हैं। नहीं, अगर आप निश्चिंत भाव से बैठे तो बैठने के और करने के मार्क्स कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है जो कर रहा है उसको थोड़ा भान आ जाए, वाह मैंने कितना अच्छा किया, और जो नहीं कर रहा है वो खुश होके दुआएं दे रहा है सबको, उसका भाग्य ज़्यादा बन सकता है। कुल मिला के भाग्य बनता है मानसिक स्थिति से, भाग्य बनता है धारणाओं से। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस स्थिति में कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किन धारणाओं को आप अपना करके वाइब्रेशन, वायुमंडल बनाते हैं, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि मैं सच्चा सेवाधारी हूँ, सेवा के उमंग उत्साह में रहता हूँ, और जो भी सेवा मिले कभी डिस्टर्ब सेवा के नाम पे नहीं होता हूँ, हलचल में नहीं आता हूँ। उसके बजाय मुझे मालूम है कि धारणाएं ही सच्ची सेवा होती है। उन धारणाओं का प्रभाव जिन जिन आत्माओं पर पड़ता है कि ये कितने सहनशील है, कितने सिंपल है, कितने त्यागी है, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने खुश रहते हैं, कितने स्टेबल है, कितना प्रभाव है इन चीज़ों का। तो धारणाएं ही सच्ची सेवा है, और मेरी सच्ची सेवा का साइन है, निशानी है खुशी।
सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी और सबकी दुआएं। तो दुआएं कमाने के लाखों तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा तरीका है हमारे दिव्य गुणों की धारणाएं। दिव्य गुणवान जो है वो सबका दिल जीत लेता है, गुणवान सबकी दुआएं ले लेता है, गुणवान को स्वतः सहज खुशी की अनुभूति होती रहती है। तो इसलिए मैं धारणावान सच्चा सेवाधारी हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर।